नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम सबसे पहले जो राज्य चयन आयोग हमीरपुर की अपकमिंग वैकेंसी होने वाली है उसके बारे में हम बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में रिक्रूटमेंट बदली है। जैसे कि पहले आपको रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रिक्रूटमेंट देखने को मिलती थी, अब जॉब ट्रेनी हो चुकी है। उसके अलावा एक नया मेथड रिक्रूटमेंट का स्टेट में आ चुका है, उसके बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी है। और उसके बाद हम बात करेंगे बिजली मित्र भर्ती के बारे में कि कितने जल्दी बिजली मित्र भर्ती शुरू हो सकती है, तो उसकी जानकारी आपको होना ज़रूरी है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं राज्य चयन आयोग हमीरपुर की अपकमिंग वैकेंसी के बारे में। तो बहुत जल्दी आपको संस्कृत टीचर हो गया, फिजिकल एजुकेशन टीचर हो गया, म्यूज़िक टीचर हो गया और ड्राइंग टीचर की वैकेंसी जो है वो देखने को मिल सकती है। ये हो सकता है कि इसकी एडवर्टाइजमेंट आपको एक साथ ही देखने को मिले, क्योंकि एक्स सर्विसमैन सेल से वैकेंसी एडवर्टाइज हो चुकी है। मैंने आपको बताया कि इन चारों कैटेगरी की 150 वैकेंसी कैबिनेट ने अप्रूव करी थी, जिसमें कि हर एक कैटेगरी में 22 पोस्टें तो जो है वो एडवर्टाइज हुई है एक्स सर्विसमैन सेल से। तो बाकी जो 128 वैकेंसी है, अब उसमें डिपेंड करता है कि क्या स्पोर्ट्स कोटा से भी वैकेंसी भरी जाएगी। तो 100 के आसपास वैकेंसी आपको हर एक कैटेगरी में टेस्ट के माध्यम से देखने को मिल जाएगी और बहुत जल्दी इसकी एडवर्टाइजमेंट जारी हो सकती है, क्योंकि आपने देखा है कि प्रायोरिटी बेसिस पे रिक्रूटमेंट करवाई जा रही है और जल्दी इसके एग्ज़ाम भी आपको देखने को मिलते हैं। जिन्होंने क्वालिफिकेशन के बारे में जिनको डाउट है, तो आप एक वीडियो पहले की वीडियो देख लें, वहाँ पर हमने पूरी क्वालिफिकेशन के ऊपर बात करी है और हर एक डिटेल मैंने वहाँ पर आपके साथ शेयर करी है। कुछ ऐसी वैकेंसी है जो अभी सस्पेंस में है, जिसमें कि सेक्रेटरी क्लर्क की है, जिसमें जानकारी मिली थी कि 24-25 फरवरी के आसपास रिक्वेजिशन जो था वो राज्य चयन आयोग हमीरपुर पहुंची थी। अब डिपेंड करता है कि कितनी एग्जैक्ट वो इन्फॉर्मेशन थी और क्या ये वैकेंसी भी हमें देखने को मिलती है। वैसे अकाउंट्स क्लर्क की वैकेंसी है, जेडीएम सिविल की वैकेंसी, जूनियर ड्राफ्ट्समैन सिविल पीडब्ल्यूडी में आपको रिक्वेजिशन की डिटेल भी दिखा चुका हूं। उर्दू पंजाबी टीचर की वैकेंसी भी काफ़ी टाइम से राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास है, लेकिन उसको भी सस्पेंस में रखा गया। तो ये वैकेंसी अभी सस्पेंस में है, लेकिन ये लाइन में है, तभी मैंने इसको यहाँ पे डाला है। अदरवाइज तो बहुत सारी ऐसी वैकेंसी है, जेई सिविल की वैकेंसी है, जेई इलेक्ट्रिकल की है पीसीएल के लिए, जिनके बारे में कोई स्टेटस का पता ही नहीं है कि वो कहाँ है इस टाइम पे, उनकी फाइल कहाँ पे है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी अब बात कर लेते हैं जो हमने रिक्रूटमेंट के बारे में बात करी, जहाँ पे पहले क्या होता था कि हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जो सरकारी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन थे, वहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे भर्तियाँ देखने को मिलती थी। वर्तमान सरकार जॉब ट्रेनी पॉलिसी लेकर आती है, जिसमें कि एज ए जॉब ट्रेनी आपको रखा जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान सरकार एक और नई चीज़ लेके आ चुकी है, जिसमें एंगेजमेंट बेसिस पे या टेम्पररी बेसिस पे आपकी रिक्रूटमेंट होगी। इसी के तहत मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि हम जो है वो स्टेट में आउटसोर्स भर्ती को बंद कर देंगे। तो ये किस तरह से आउटसोर्स भर्ती से अलग है और किस तरह से ये रेगुलर भर्ती से भी अलग है, इनके ऊपर हम बात करेंगे। तो देखिए, जॉब ट्रेनिंग में सरकार जो है वो जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी में पूरी चीज़ नहीं बताना चाहती है। सस्पेंस में रखा गया है कि 2 साल के बाद जब जॉब ट्रेनी जो है वो तब वो देखेंगे कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट पे रेगुलर होते थे वैसे हम रेगुलर होंगे या नहीं होंगे। तो उनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। वो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, आपने देख लिया होगा अलग अलग जगह पे, जहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर इशू है तो उसमें वो चीज़ मेंशन है। ये चीज़ तो जॉब ट्रेनिंग में क्लियर है। लेकिन जो एंगेजमेंट और टेम्पररी बेसिस पे है, इसमें ऐसी चीज़ है कि आपने देखा अभी मैंने जो ऊपर आपको संस्कृत टीचर की, म्यूज़िक टीचर की वैकेंसी बताई, ये आपको इस तरह से देखने को मिलेगी टेम्पररी बेसिस पे। आपने देखा होगा असिस्टेंट स्टाफ नर्स की वैकेंसी आपको देखने को मिली, वो एंगेजमेंट बेसिस पे है। मतलब एक फिक्स टाइम लिमिट के लिए आपकी रिक्रूटमेंट होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बैकडोर भर्ती होगी, कोई होगा आपका एग्ज़ाम, लेकिन फिक्स टाइम लिमिट के लिए होगा और फिक्स सैलरी आपको दी जाएगी। तो ये टोटली डिफरेंट रहने वाली है जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी से। तो इस तरह के रिक्रूटमेंट पे वर्तमान सरकार जोर देना चाहती है। उसी के तहत असिस्टेंट तहसील वेलफेयर ऑफिसर के बारे में बात करी जा रही है और भी ऐसी भर्तियां आ सकती हैं। तो इनके ऊपर जैसे ही कुछ एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी भर्तियाँ इस पॉलिसी में आने वाली हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बिजली मित्र भर्ती के बारे में बहुत प्रश्न आते रहते थे। तो लास्ट जो मित्र भर्ती थी यानी पशु मित्र भर्ती, सोशल मीडिया पे जिस तरह से उसका विरोध हुआ, उसके बाद भर्ती को कैंसिल करना पड़ा, उसके बाद वो भर्ती शुरू नहीं हो पाई है। लेकिन बिजली मित्र भर्ती जल्दी शुरू हो सकती है। इसके बारे में अभी जो जानकारी मिली है, तो फाइल जो है वो डिपार्टमेंट की यानी बोर्ड की तरफ से जो है वो सीएम ऑफिस भेजी गई है।
आपको पता है कि इस तरह की भर्तियां हो, चाहे रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट भर्तियां हो, सीएम ऑफिस के अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। और बताया जा रहा है कि एचपीएससी-डीसी ने अपनी पूरा जो है वो इसके रिगार्डिंग तैयारियां कर ली हैं। आपने देखा होगा पिछले सर्कल वाइज भी वैकेंसी के रिगार्डिंग जो परफॉर्मा था, जो नोटिफिकेशन थी वो निकली थी, तो वो चीज़ हो चुकी है। और फिर उसके बाद जल्दी से एचपीएससी-डीसी इस भर्ती को शुरू करेगा। प्राइवेट कंपनीज़ के माध्यम से ये भर्ती होगी या किस तरह से भर्ती को करते हैं वो बाद में डिसाइड होगा, क्योंकि उसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी तभी मिल पाती है। लेकिन बिजली मित्र भर्ती आने वाले 1-2 महीने में शुरू हो सकती है। क्या पता इलेक्शन से पहले जो कोड ऑफ कंडक्ट है उससे पहले भी इसको क्या एडवर्टाइज करवाएंगे, क्योंकि इसमें जानकारी के अनुसार एक साथ ही सभी सर्कल के लिए जो है वो वैकेंसी जारी हो सकती है। तो ये अपडेट थी लेटेस्ट। और इसके अलावा आप किसी अलग टॉपिक पे इंफॉर्मेशन चाहते हो तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।